इंदौर में एमपीपीएससी का दफ्तर पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के नारों से गूंज रहा है। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इन नारों के साथ एमपीपीएससी देने वाले छात्र पीएससी दफ्तर के बाहर ठंड में रात भी गुजार रहे हैं। पीएससी परीक्षा में सुधार की मांग कर रहे छात्रों का साथ देने आज 85 साल की दादी भी पहुंची। हैरानी यही है कि आंदोलनकारी छात्रों की सुनवाई करने सरकार का कोई नुमाइंदा अब तक वहां नहीं पहुंचा है। देखिए पीएससी के अभ्यर्थियों के इस आंदोलन पर हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इन्हीं नारों के साथ एमपीपीएससी के छात्र तीसरे दिन भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों का साथ देने के लिए अब 85 साल की दादी भी आंदोलन में शामिल हुई हैं। सर्द हवाओं की ठिठुरन भी हाथों में तख्तियां लिए भूखे प्यासे बैठे इन बच्चों के इरादों को कमजोर करने में नाकाम साबित हुई। इसी बीच एक छात्रा बेहोश भी हो गई और आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन छात्र अडिग रहे। पानी की बोतल डाल दो। बच्चों की तादाद, उनका हौसला, साथ ही लोक सेवा आयोग के खिलाफ उनका गुस्सा भी समय के साथ बढ़ता जा रहा है। जितने भी जिम्मेदार लोग होंगे उनको सुनना तो चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो आयोग ने अभी तक ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है और ना अभी कोई ऐसा पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। यहाँ पर हमारे पास टॉयलेट भी नहीं है जब हम जा सकें, और हम सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से एक ही चीज़ के लिए निवेदन करना चाहते हैं कि वो हमारे बारे में सोचें, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। रात में हम बाथरूम जाने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है कि हम कहाँ जाएँ। दरअसल छात्रों की मांग है कि 2019 की परीक्षाओं की कॉपियां दिखाई जाए, 2023 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए। इसके अलावा 2025 में राज्य सेवा के 700 और वन भर्ती में 100 पदों की भर्ती निकाली जाए। साथ ही मौजूदा 87/13 फॉर्मूला खत्म किया जाए। खाने के नाम पर छात्रों को केवल फल मिल रहे हैं, पानी के वाहन को बाहर रोक दिया गया है, कंबल उठा लिए गए हैं, वॉशरूम की व्यवस्था यहाँ है ही नहीं। ऐसे में छात्र नेता राधे जाट, अरविंद भदौरिया और कुलदीप ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि एमपीपीएससी वाले उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और प्रशासन उनके धरने को कुचलना चाह रहा है। सर भूख हड़ताल पे नहीं, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और बातचीत करने गए थे, लेकिन धमकियों के कारण हम वापस बातचीत नहीं कर पाए। आमरण अनशन खुलवाएंगे तो ही खुलेगा, नहीं तो मेरे यहाँ से अंतिम इच्छा ये है, या तो 700 पद या मेरी अर्थी। छात्रों का इरादा पक्का है, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, मांगे पूरी नहीं हो जाती, वो इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। बुधवार को कुछ छात्रों ने लोक सेवा आयोग के बाहर आंदोलन शुरू किया था, बच्चे जुड़ते चले गए। बीते दिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी बच्चों का हौसला बढ़ाया था कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आप जिनको आज पढ़ाई के साथ अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए थी, वो मध्य प्रदेश की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। ये केवल सत्ता के लिए शर्म की बात नहीं है, हर राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता के लिए भी शर्म की बात है। अभ्यर्थियों को अब लोगों का साथ भी मिल रहा है। इन अभ्यर्थियों ने ठान लिया है कि जब तक उनकी मांगों को लेकर एमपीपीएससी लिखित में नहीं दे देता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। जिस तरह से एमपीपीएससी का रवैया बना हुआ है, उसको लेकर लगातार आक्रोश सामने आ रहा है और इस जो धरना है लगातार लोगों का समर्थन मिलता जा रहा है, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केशव मराठा के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित परीक्षा लेने वाला संस्थान है एमपीपीएससी, मगर पिछले कुछ सालों से संस्थान की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। कुछ परीक्षाओं का तो सालों से ही रिजल्ट नहीं आया है और कुछ परीक्षाएं सालों से हुई भी नहीं है। ऐसे में यदि छात्र व्यवस्था बदलने के लिए या व्यवस्था सुधारने के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार की उनको सुनना चाहिए।